स्टूडेंट, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल देख रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल में सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सर्कल में पहले हमको इसकी देखनी है 4 कंडीशन। ठीक है, तो जो इसकी 4 कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशन तो क्या क्या होती हैं। तो इसमें देखो, जैसे कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और एक लाइन ऐसे सर्कल के सामने से पास होके जाती है। ठीक है, तो ऐसी लाइन को क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ये आती है कि कोई सर्कल है और ये लाइन ऐसे आ जाती है। ठीक है, सर्कल को दो जगह से ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसी लाइन को कहते हैं इसके सीकेंट। ठीक है, इस लाइन को सीकेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद आपके आती है थर्ड केस। ये सर्कल है और ये केवल ऐसा आया है। ठीक है, ये लाइन केवल ऐसी आई है, बाहर नहीं निकले, केवल इसके अंदर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? कॉर्ड। ठीक है, इसको कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, ये सर्कल है और सर्कल से एक लाइन ये केवल एक जगह से टच होके जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट कहते हैं इसको। तो आपको इसमें ये टेंजेंट के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो टेंजेंट में कुछ खास बात है कि कोई सर्कल है और उसमें कोई टेंजेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि टेंजेंट जो है सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटर है, सॉरी रेडियस है जो आपकी, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, रेडियस जो है सर्कल की रेडियस, उसके टेंजेंट के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बात आती है कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सर्कल पे अगर आते हैं, एक ही पॉइंट से आ रहे हैं दोनों टेंजेंट। ठीक है, एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट आ रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंटों की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। अगर मैं इसको पी नाम दूं, इसको ए और इसको बी, तो जितना पी ए होगा यानी जितना ए पी होगा उतना ही बी बी भी होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट अगर खींची जाती हैं, तो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? ठीक है, तो किसी सर्कल पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ठीक है, किसी सर्कल पे कितने भी टेंजेंट हम खींच सकते हैं, नंबर ऑफ इन्फिनिटी हम इस पे टेंजेंट खींच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि एक सर्कल में एक बार में कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं? तो एक सर्कल में एक बार में केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक आपको जितनी भी ये बातें बताई है, ये आपके एक एक नंबर में एमसीक्यू में हो सकता है या फिलअप्स में हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, या आपका ये जो केस स्टडी है उसमें भी आपका पूछ सकता है ये चीज़ें। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी मिल जाएंगे और जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, तो डायग्राम पहले हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक हो गया। अब उस पर बोल रहा है टेंजेंट है और एक पॉइंट है सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है वो। ठीक है, तो ये हो गया कोई पॉइंट पी, ये सेंटर हो गया ओ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है और ये इस पर टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पे ए नाम दे देते हैं और ये इसकी होगी रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस होगी कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखना है यहाँ पे कि ये जो फिगर है ये बन रहा है एक ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? अभी आपने पढ़ा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस और ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको सीधे इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, तो क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस क्या है? ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी कितना है? 25 का स्क्वायर इक्वल टू एपी हमको फाइंड करना है और ओ ए कितना है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का हो गया 625 इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस 7 का हो गया आपका 49। 49 को उधर ले जाएंगे तो 625 माइनस 49 इक्वल टू एपी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? ये 576। ठीक है, तो किसका होता है 576 स्क्वायर? ये होता है आपका 24 का। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, डायग्राम भी इसी टाइप का बनेगा, पर इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है आपको? पॉइंट पी जो कि 26 सेंटीमीटर दूर है उसके सेंटर से, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम पी इज 24, और टेंजेंट की भी हमको लेंथ दे रखी है 24, इसमें रेडियस फाइंड करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, यानी अगर इस डायग्राम से अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन आपका सेम है, बस ये 25 की जगह पे आपको 26 सेंटीमीटर रखना है और जो टेंजेंट है ये 24 सेंटीमीटर आपको रखना है और रेडियस इसमें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें भी यही सेम पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी देंगे बाय
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बाई पीटी भी लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सेल्फ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट है ये सर्कल के, सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है, और एंगल ए पी बी दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो ए ओ बी फाइंड करना है आपको और ए ओ पी भी कर लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका सर्कल हो गया। अब इसमें दो टेंजेंट पी ए और पी बी, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये आपको बता रखा है कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये सेंटर हो गया इसका ओ, और यहाँ पे ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे कौन सा पूछ रहा है वो, ये ए ओ बी सेंटर वाला, ये वाला पूछ रहा है, ए ओ बी पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कौन सा है, ओ ए पी बी, ठीक है। तो बेटा हमेशा ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा इसमें क्या होता है कि जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो तुम करोगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 60 प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 60 कर देंगे, तो कितना आ गया ए ओ बी आ गया आपका 120, ठीक है। अब इसी में इसने क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उसको और बढ़ा दिया ए ओ पी फाइंड करने के लिए। ए ओ पी कौन सा होगा, ए ओ पी ये वाला होगा, ये, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे, तभी ए ओ पी यानी केवल ये ऊपर ही ऊपर वाला, ठीक है। अब आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ए ओ बी तो आपने पूरा 120 निकाल ही दिया। अब ये जो होगा ए ओ पी, ये इसका जस्ट हाफ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए ओ पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी, ठीक है, अगर ए ओ बी निकाल दिया तो, ठीक है। तो 120 का हाफ केवल 60 डिग्री आ गया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको केवल यही पूछेगा तो इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है। अब ये पूरा आपको 60 दे रखा था, तो ये 60 का जस्ट आप 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 हो जाएगा, इतना इतना, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का हो जाएगा। तो एंगल ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ ए पी, या आप इसको 90 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इक्वल टू 180, ठीक है। ये कितना था, ए ओ पी ये हमको निकालना है, ठीक है। अब ये कितना है 30, ये 90 इक्वल टू 180, ठीक है। तो कितना हो गया 90 और 30 कितना हो गया 120 इक्वल टू 180। 120 को इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 120 इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ए ओ पी आ गया 60 डिग्री, ठीक है। वहाँ भी 60 आया था, यहाँ भी 60 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में 110 का दे रखा है, तो आपको ये वाला फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डायग्राम बना के ये वाला फाइंड कर लेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। ये फिगर है, फिगर आप इसका बना लेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है। पी ए और पी बी जो है वो टेंजेंट है, सी डी आल्सो टेंजेंट, जो ये सी डी है ये भी टेंजेंट है, और पी ए बोल रहा है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है कई बार कि हमको तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं है, बताया नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको क्योंकि पेरीमीटर पूछ लेता है इसमें, तो पेरीमीटर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी पेरीमीटर का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें मैं टेंजेंट ऐसे में बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये टेंजेंट हो गया इसमें दो, और एक टेंजेंट आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। एक टेंजेंट यहाँ पे भी है, ये भी इसका टेंजेंट है। तो ये हो गया आपका पी, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, ठीक है। हमको केवल यहाँ पे ई नाम दे देता हूँ मैं, ये टच कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ए पी कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हमको पेरीमीटर किसका फाइंड करना है, पी सी डी, इस वाले ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखो, जो ए पी है, ए पी, तो ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी प्लस सी ए, ठीक है। ऐसे ही मैं बी पी को भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डी पी प्लस डी बी, ठीक है। और ऐसे मैं सी डी को भी लिख सकता हूँ, सी ई प्लस ई डी, ठीक है। इसको भी लिख सकता हूँ मैं। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो क्या होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, यानी पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, ये हो गया पेरीमीटर। अब देखो पी सी,
तो पी सी आपको इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पी सी सी पी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी इक्वल टू ए पी तो है ही, सी ए को उधर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी सी को मैं लिख सकता हूँ ए पी माइनस सी ए लिख सकता हूँ, प्लस ऐसे सी डी, तो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई और ई डी, ठीक है, सी ई प्लस ई डी प्लस ऐसे पी डी, तो पी डी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है पी डी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी माइनस बी डी, ठीक है, बी पी माइनस बी डी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये बाहर पॉइंट है ये सी, इससे ये टेंजेंट भी आ रहा है, ये टेंजेंट भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो सी ई होगा हमारा वो सी ए के बराबर होगा। और ऐसे यहाँ पे डी भी है, तो डी से जितना ई डी होगा उतना ही बी डी भी होगा, यानी जितना ई डी होगा ई डी उतना ही बी डी भी होगा, ठीक है। ये भी आप पहले लिख लेंगे यहाँ पे ही, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो ए पी माइनस सी ए, ठीक है, सी ए और प्लस सी ई, तो सी ई और सी ए बराबर है, तो सी को भी मैं सी ए लिख दे रहा हूँ, प्लस ई डी और प्लस बी पी है यहाँ पे माइनस बी डी, तो बी डी को ई डी, बी डी और ई डी बराबर, तो इसको भी ई डी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ देखो सी ए माइनस का सी ए प्लस का कट गया, ई डी प्लस का ई डी माइनस का कट गया, तो क्या बचा ए पी प्लस बी पी, और ए पी और बी पी हमको कितना देगा 14, तो बी पी भी 14 होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, तो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आगे के क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, की किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बताया था आपको कि दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, लेकिन उनको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ये आपके एक्सरसाइज 10.2 में है कि अपोजिट जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। वो सेंटर पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो एंगल और जो बाहर वाला एंगल है वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों को मैं साथ में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया पहले उसका, हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास गिवन क्या है कि ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड ए पी पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ये हमको दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू ओ इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री कब होते हैं दो एंगल, जब उन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन अ क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, तो हमको पता है कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो पी प्लस ए, देखो हमने कहा था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90, यानी ए और बी जो है वो 90 के होंगे, तो 90 प्लस ओ प्लस बी भी 90 इक्वल टू 180, ठीक है। तो 90 90 180, ठीक है, 90 और 90 180, सॉरी यहाँ पे 180 नहीं 360 होगा, ठीक है, यहाँ पे 360 होगा, ठीक। तो 180 प्लस पी प्लस ओ इक्वल टू 360, तो पी प्लस ओ इक्वल टू 360 माइनस 180, ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू आ गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी टाइप से आपको बताया था कि दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो फिर उसके लिए सर्कल, ठीक, और ये टेंजेंट बना दिया हमने, इसको पी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी, यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है, ये ओ। तो फिर यहाँ पे गिवन भी आपको वही लिख देना है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, इसमें हमको प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमको इसमें प्रूफ करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम कि ओ को पी से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन ओ पी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं प्रूफ में, पहले आते हैं हम इन ट्रायंगल ऊपर वाले में, एक ट्रायंगल ए ओ पी और एक बी ओ पी दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक। तो देखो यहाँ पे एंगल ए जो है उतना ही एंगल बी भी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है, क्या हुआ ईच 90, ठीक हो गया। ऐसे यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया, और ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है, ये रेडियस हो गई उसकी सर्कल की, तो रेडियस तो बराबर ही होती है। तीसरा ओ पी कॉमन है दोनों में, ओ पी बराबर ओ पी, ये हो गया आपका कॉमन। तो यहाँ पे क्या आया, दो साइड और एक एंगल, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल ए ओ पी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। तो हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब जितना AP होगा उतना ही BP भी होगा, ठीक है, बाई CP/CT। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ये टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आपके पास बाकी के और क्वेश्चन, ये भी NCERT से ही है। तो इसमें क्या बोला है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस, यानी किसी रोम्बस के सॉरी किसी सर्कल के अंदर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो वो रोम्बस होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, या एक इसी के जैसा एक और है कि आपको इस टाइप का डायग्राम दिया है, इस टाइप का डायग्राम दिया है, और इसमें आपको क्या बोला है कि इसमें हमको प्रूफ करना है कि AB + CD इक्वल टू BC + AD, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो पहले हम इस वाले को करेंगे उसी, और जैसे वो करना है वैसे ही ये भी करना है उसको, मतलब ये वाला जो है इससे आगे का है, आधा ये इसी की तरह करना है हमको सॉल्व, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो ये डायग्राम है, तो हम इसके लिए पहले हम दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हमको प्रूफ क्या करना है, जिसमें हमको प्रूव करना है AB + CD इक्वल टू BC + AD, ये वाला हम पहले करेंगे, ठीक है। इसमें गिवन क्या रहेगा आपका कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक है, ABCD, और उसमें क्या है PQRS जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे प्रूफ। तो पहले हम पॉइंट A पे आ जाते हैं, यहाँ पे A पे, ठीक है। A पे आए हम, तो हमको पता है कि A बाहर है सर्कल के, एक्सटर्नल पॉइंट है, और उससे दो टेंजेंट गए AS और AP, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो AS = AP। ऐसे B पे आ जाते हैं, तो यानी BQ और BP बराबर, ठीक है। तो P इधर आया है तो P वालों को एक साइड कर देना, ठीक है, और ऐसे BQ, ठीक। ऐसे अब C पे आ जाओ, तो CQ और CR बराबर, तो CQ है तो इसके नीचे रखेंगे बराबर CR, ठीक। ऐसे D पे आ जाएंगे तो DR और DS बराबर, तो DR इधर लिखेंगे बराबर DS, ठीक है। ये 4 इक्वेशन बन गई हमारी, ये बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, उसका रीज़न भी देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों, ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है ये, ठीक है। अब ऐड कर दो चारों को, तो ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा AS प्लस उसके साथ DS को जोड़ेंगे, ऐसे प्लस BQ और प्लस CQ इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक है। तो देखो AS DS तो AD हो गया, ठीक है, प्लस ऐसे BQ CQ तो BC हो गया, ऐसे AP BP क्या हो गया AB, और प्लस CR DR क्या हो गया CD, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना था यहाँ पे, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब उससे आगे की कहानी हम देखते हैं। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हमको पता है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, यानी AB जो है वो CD के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे आगे उसके आगे करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। प्रूफ में क्या लिख देंगे कि ABCD क्या हो जाएगा, ABCD इज रोम्बस, ठीक है, रोम्बस हो जाएगा ये। तो ये अगला क्वेश्चन यही है, बाकी डिक्टो इसी की तरह होना है इसने। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट ABCD इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया, तो AB जो है वो CD के बराबर होगा, अपोजिट साइड इक्वल। ऐसे ही जो AD होगा वो BC के बराबर होगा, ठीक हो गया। चलो अब रख रहे हैं वैल्यू, तो AD है यहाँ पे, प्लस BC है, अब BC की जगह भी AD रख दो, ऐसे इक्वल टू यहाँ पे AB है, और प्लस CD है तो CD की जगह भी AB रख दो, तो AD 2AD बराबर AB 2AB, 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब AD और AB बराबर हो गया, AD और AB बराबर हो गया। तो AB, अब देखो AB और AD बराबर हो गया, और हमने क्या प्रूव किया था कि AB जो है वो CD के बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए, ऐसे ये भी इसके बराबर था, तो चारों बराबर हो गए, ठीक है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो चारों बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये हमने एक साथ में दो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इस टाइप का हमारे पास डायग्राम दे रखा होता है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या प्रूव करना होगा कि AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है, यानी एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बाकी आप गिवन में खुद लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमको कि C को O से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ज्वाइन OC, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। अब हम प्रूव कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखो AOP एक ट्रायंगल है, ऐसे ही AOC एक ट्रायंगल है। पहले इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं, तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है। तो ऐसे देखो A बाहर है तो जितना AP होगा, यानी ये टेंजेंट है, उतना ही AC भी होगा, क्योंकि AC से दोनों टेंजेंट निकल रहे हैं, तो इसका AP बराबर AC, टेंजेंट हो गई है, ठीक है। ऐसे ही AO कॉमन हो गया, AO इक्वल टू AO, ये हो गया आपका कॉमन,
ठीक है। और ऐसे ही ए ओ कॉमन हो गया। और तीसरी क्या चीज़ होगी, ओ सी बराबर ओ पी, ओ सी बराबर ओ पी क्यों है, ये रेडियस है सर्कल के, ठीक हो गया। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है, तो इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ पी बराबर सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी। तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल ए और इसको नाम दे देता हूँ एंगल बी, ठीक है। तो यानी एंगल स्मॉल ए है बराबर एंगल स्मॉल बी है, सी पी सी टी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ऐसे हम नीचे वाले दो ट्रायंगल में देखेंगे, कौन से में, बी ओ सी और बी ओ क्यू, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है आपको। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, तो उसमें भी फिर वही बी से बी सी और बी क्यू बराबर, बी सी बराबर बी क्यू, क्यों है, टेंजेंट है, ठीक हो गया। ऐसे ही ये हो गया बी ओ कॉमन, ठीक है, बी ओ इक्वल टू बी ओ, ये हो गया कॉमन। तीसरा वही ओ सी बराबर ओ क्यू, ओ सी बराबर ओ क्यू, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक। तो यहाँ पे फिर बाई एस 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 क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो यहाँ पे मैं इसको एंगल सी लिख देता हूँ और इसको एंगल डी लिख देता हूँ। तो इस वाला एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर हो गए सी पी सी टी से, ठीक है। अब क्या है, देखो किसी भी लाइन, ये एक पी ओ बी एक लाइन है, तो एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये पूरा का पूरा कितने बनेगा, ये 180 का बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी ओ बी इज लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हो गया 180 के बराबर। ए भी बराबर है, तो ए को बी लिख दो और बी तो बी है ही। ऐसे एंगल सी प्लस एंगल डी को भी सी लिख दो इक्वल टू 180, तो 2b प्लस 2c इक्वल टू 180, ठीक है। 2 कॉमन ले लो दोनों में, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 180 अपॉन 2, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देख लो एंगल बी और सी कहाँ है, ये देखो एंगल बी यहाँ है, एंगल सी यहाँ है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हमको यही प्रूव करना था, ए ओ बी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये आपका सर्कल चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया लगभग, ठीक है। अब आपको जो कुछ पूछना होगा आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है।